ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने सच्चे सच्चे कुंभ के बारे में बतलाया है। वैसे तो हम सब ने देखा कि इलाहाबाद में जो कुंभ लगा, वो कहते हैं 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना, इसलिए सब जा कर के उसमें डुबकी लगाए, है ना। लेकिन भगवान कहता है सच्चा सच्चा कुंभ वो है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यानी ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सच्चा सच्चा कुंभ है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि कोई दुनिया में मनुष्य तुम्हें देही अभिमानी बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो एक भगवान के अलावा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, किसी को मालूम नहीं है ना। एक बात और बाबा ने जो बहुत अच्छी कही कि जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं वो नहीं सुननी है। अगर हमें पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ, देखो हम सब ने पढ़ा है उत्तम मध्यम कनिष्ठ, है ना। तो कनिष्ठ बातें कौन सी हैं, हम उसकी गहराई में जाएंगे और उसको देखेंगे कि कनिष्ठ वाली बातें कौन सी और क्यों नहीं सुननी चाहिए। और बाबा ने कहा संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा कैसे बन सकते हैं उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि नष्टो मोहा बनना आसान नहीं है। आज बाबा ने कहा कि भगवान की भाषा क्या है। देखो दुनिया में कई लोगों का ये चलता है अपना कि भगवान आकर के वो हिंदी में ही क्यों बोलता है, इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता है, कोई कहेगा गुजराती में क्यों नहीं बोलता है, कोई कहेगा साउथ की लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलता है, या भगवान है तो कुछ भी कर सकता है। तो भगवान ने अपनी भाषा को क्लियर किया है। और बाबा ने कहा इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तो चोली सड़ी हुई क्या है उसकी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने कंपेयर किया कि यही वो समय है जब तुम पुरुषोत्तम बन सकते हो, पुरुषोत्तम बनने का समय। लेकिन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भगवान सुनाता वही सुनना पड़ेगा। नहीं अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप देखो कोई डॉक्टर होता है तो एक एक ऑपरेशन का 10-20 हज़ार, आज तो 10-20 लाख बोलो ना, तो लेता है। और कोई को तो ऐसा भी होता है कि आपका कोट सिलाने के भी पैसे ना हो। तो ये डिपेंड करता है काबिलियत के ऊपर। तो ऐसे हमारा भी काबिलियत के हिसाब से है। बाबा ने कहा सेंटर पर भी सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। कोई अच्छी रीत धारण करता है, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। आज तो बाबा ने फोर्थ कैटेगरी भी बतला दी, तो उसको भी हम देखेंगे कि बाबा फोर्थ कैटेगरी किसको कह रहा है। और आज बाबा ने कहा कि परमात्मा मिलन की विशेषता है अविनाशी प्राप्ति होना। और अगर हमें अविनाशी प्राप्ति नहीं हो रही तो मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब हम कहते हैं एक कदम आगे बढ़ो तो 100 कदम 1000 कदम की प्रारब्ध पाओ ना, तो वो प्राप्ति हो रही कि नहीं वो भी देखना है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, हिम्मत से हर कदम हमारा आसान होता है, इसलिए कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद बाप। तो उसको भी हम देखने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं सच्चा सच्चा कुंभ क्या है। ये वो कुंभ है जो 5000 साल में एक ही बार लगता है। वैसे तो दुनिया में वो कुंभ का मेला दिखाते हैं। एक कुंभ होता है जो कहते हैं कि 14 साल 12 साल बाद लगता है। लेकिन ये कुंभ होता है जिसका संयोग 144 साल बाद आता है, जो अभी हुआ थोड़े दिन पहले। अब कुंभ में हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए कुंभ में जाते हैं ताकि क्या हो, हमारे पाप नष्ट हों और आगे की कमाई हो, इसीलिए तो जाते हैं। आज बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर हम जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पाप कर्म हैं तभी तो जा रहे हैं। पाप धोने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब पाप है तभी तो धोने के लिए जा रहे हैं।
तो वास्तव में संगम युग पर ही हम सब स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। स्वर्गवासी बनना मतलब स्वर्ग में निवास करने का पुरुषार्थ, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमात्मा आकर के हमें पढ़ाता है और पढ़ा करके हमें श्रेष्ठ बनाता है। दूसरा कोई युग नहीं होगा जब हम श्रेष्ठ बन पाएँ, दूसरा कोई समय नहीं होगा जब भगवान आकर के हमको ये कमाई करा सके। यही वो समय है जब हमें ये कमाई होती है। तो ये कमाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सोचो। इसी समय जैसे कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को भी ले दलाल। दलाल मतलब बीच का मतलब ब्रह्मा बाबा। तो वास्तव में बाबा कहते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जाता नदियों और सागर अलग रहे बहुकाल, नहीं, नदी सागर से तो मिलती रहती, नदियाँ तो मिलती है ना बाद फाइनली जा कर के। बाबा ने आज कहा नदी सागर की बच्ची, सागर से पानी निकला, क्या होगा, इवापरेट हुआ, बादल बना, बारिश हुआ, बारिश में पहाड़ों पर गया, पहाड़ों से फिर नदियों में आया और फिर से सागर में मिल गया। अब इसका मतलब सागर के बच्चे और बच्चियां हुए ना, ये सब समझने की बात है। तो ये सारा पुरुषार्थ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा नॉलेज जो बाबा आकर के देता है वो आत्मा का ज्ञान देता है। इसलिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस नाते भाई हैं। बाकी आत्मिक नाता नहीं है तो भाई भाई कैसे हो गए। तो यही सच्चा कुंभ है जिस पर हम कमाई कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमें कमाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब पुरुषोत्तम संगम युग है तो पुरुषार्थ भी अलग अलग तरह से लोग करेंगे। तो आज बाबा ने बताया कोई करेगा उत्तम पुरुषार्थ, कोई करेगा मध्यम पुरुषार्थ और कोई करेगा कनिष्ठ पुरुषार्थ। अब कनिष्ठ हम कैसे बने, तो कनिष्ठ बनने के लिए क्या हुआ, देखो हम शुरू में आए तो कनिष्ठ नहीं थे ना, लेकिन क्या हुआ, सतयुग में आए, सतयुग से फिर त्रेता युग में आए, त्रेता युग से फिर हम द्वापर युग में आए, फिर कलयुग में आए और धीरे 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 हम कनिष्ठ बन गए। सुनते सुनते इबिल बातें सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए ना। इसलिए बाबा कहता है जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें नहीं सुनो। अब कई लोग होते हैं जिनका काम ही होता है इधर की बात सुनाना उधर की बात सुनाना, मतलब मूड जिनका स्विंग होता रहता है ना। क्या कहते हैं, मूड स्विंग डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसके अलग अलग साइकोलॉजी में नाम दिया गया है। मूड स्विंग होगा तो क्या करेंगे कुछ लोग, अच्छा खाना खाएंगे, कोई क्या करेंगे, फिर घूमने जाएंगे। इसको एक्चुअली मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम मूड स्विंग। है एक्चुअली डिप्रेशन की कैटेगरी है जिसको हाइपोमानिया कहा जाता है या बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें क्या होता है मूड हमारा कब स्विंग होगा पता नहीं चलेगा। थोड़े दिन तक अच्छा लग रहा है, अब थोड़े दिन बाद हमको बेचैनी होगी तो हम सोचेंगे कहीं घूमने चले जाएं, कहीं कुछ कर लें। इसी तरह से कभी कुछ खा लें, ऐसा मन करेगा। कई लोगों का ये मूड स्विंग होता है तो कई लोग क्या करते हैं कि वो फिर परचेजिंग करने चले जाते हैं, चलो हम शॉपिंग करेंगे, आज खरीद लाए, 3 दिन बीत गए शॉपिंग नहीं किया। तो इसको कहते हैं मूड का स्विंग होना। तो हमें अब अगर मूड का स्विंग हो रहा है मेरा और मैंने कोई कनिष्ठ बनाने वाली बातें सुनी तो और मूड स्विंग होगा। और भगवान क्या कहता है, ऐसी बातें सुननी नहीं, क्योंकि अगर अव्यभिचारी बातें सुनेंगे तो वो तो झूठ बातें, और हमें बनना है उत्तम और सुन रहे हैं हम झूठ, तो उत्तम कैसे बनेंगे। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ, तो कनिष्ठ बातों से हमारी शार्प गिरावट होती है। इसलिए हमें अपने संग के रंग को बहुत ध्यान देना है अच्छी तरह से। शौक होना चाहिए वास्तव में। स्टूडेंट भी कोई देखो आप होता है तो बहुत शौक होती पढ़ने और पढ़ाने की,
धारणा करने की भी शौक होती है। एक्चुअली धारणा करने का भी शौक होना चाहिए। धारणा सब्जेक्ट हो, भाई इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी को तो शौक होता तो बड़ी अच्छी रीति धारण कर लेते हैं, कोई को तो शौक ही नहीं होता। आज बाबा ने इसलिए कहा कि इसमें भी 4 कैटेगरी। कोई अच्छी रीत धारण करेगा तो उसको फर्स्ट क्लास कैटेगरी कहेंगे, कोई मीडियम करेगा, कोई थर्ड करेगा, कोई फोर्थ करेगा। अब धारणा में भी फोर्थ कैटेगरी, आप सोचो, फोर्थ कैटेगरी का मतलब क्या, कुछ धारण करते ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो थर्ड कैटेगरी के नीचे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी तो हमें अच्छी रीति धारण करना है, क्योंकि भगवान आया हुआ है हम सबको ले जाने के लिए, गाइड बन करके ले जाने के लिए आया है ना। वो गाइड है, हम कौन है, पंडे हैं। गाइड वो करता है, पंडे क्या करते हैं, उस भगवान के पास ले करके जाते हैं। जैसे दुनिया में भी क्या होता है, पंडों का काम क्या होता है, वो ले जा करके मेन पुजारी से मिला देते हैं। तो ऐसा है, पंडा है, हम सबको रास्ता बताना है कि कैसे परमात्मा आकर के संगम युग पर कल्याण कर रहा है। अगली बात जो आई है कि भगवान ही हमें देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ा सकता है, कोई भी देहधारी ये पाठ नहीं पढ़ा सकता है। आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं। भले आत्मा शब्द सुनते हैं, जानते हैं, परंतु आत्मा क्या चीज़ है, कहाँ रहती है, कैसे काम करती है, ये दुनिया में किसी को नहीं पता। हम जानते हैं कि हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन करके आई पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते खुद को भी भूल गए, खुदा को भी भूल गए। अब भगवान आकर के हमें बतला रहा है, जगा रहा है। इसलिए गीत भी बहुत फेमस हुआ। और शुरू में तो भी जैसे वो गीत बजता है, अमृत बेला शुद्ध पवन है, पहले वाला गीत नहीं था। पहले तो जो पुराने गीत थे ना, जाग सजनिया जाग, नौ युग आया कि आया, ये इस गीत के ऊपर बाबा दादियों को जगाता था, है ना। साजन कौन, शिव बाबा, सजनी कौन, मैं आत्मा। लेकिन कब, जब शरीर में बाबा आ जाता है। नहीं तो पिता है ना हमारा, बाबा कहता तुम सब भक्तियाँ हो। हाँ, भक्ति करने के बाद हमें ये ज्ञान मिला ना। इसलिए कहा बाबा ने कि ब्राइड जो है, ब्राइड ग्रूम को याद करती है। ब्राइड ग्रूम तो एक ही है, ब्राइड्स बहुत सारी है, और वो हमें इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले करके जाता है। हम सब जो पुरुषार्थ करते हैं ना, वो स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन दुनिया में किसी को आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी का मतलब क्या है, स्वर्ग में निवास करना। वो समझते नहीं तो फिर बुरा मान जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि देखो, परमात्मा का तो हम लोगों ने बहुत ग्लानि की, सर्वव्यापी और सब कह दिया। श्री कृष्ण को गाली कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण तो कलयुग में आएगा नहीं, सतयुग में आएगा तो गाली देने वाला कोई होगा नहीं। तो वास्तव में देखा जाए, श्री कृष्ण की जो आत्मा है वही ब्रह्मा बनती है। तो वो जब ब्रह्मा वाला तन लेती है तो उस समय उसकी ग्लानि होती है, उस समय की बात है ये। तो उसके बारे में बाबा बता रहा है ना। तो इसलिए उसकी ग्लानि दिखा दी, क्योंकि ये बहुत नज़दीक का मामला हो गया ना, तो लोगों को समझ में ना आया। वास्तव में बाबा कहता है ये इस समय की बात है कि जब महाभारत लड़ाई चल रही है। पांडव भी हैं इस समय, कौरव भी हैं, यादव भी हैं, परंतु पांडव गुप्त है, गुप्त रीति से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पांडव कौन है? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। कौरव कौन है? परमात्मा से विपरीत बुद्धि। थे तो भाई, आत्मा भाई भाई ना। यादव कौन है? यूरोपा से। तो आपस में लड़ेंगे, फिर ऐसा होगा। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना और अच्छी तरह से पढ़ना है। बाबा ने आज कहा, इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। चोली मतलब चोला। शरीर को क्या कहा जाता है? चोला कहा जाता है ना। सड़ा हुआ है मतलब तमो प्रधान है। हम सब का पुराना चोला। देखो, शरीर में खिटपिट भी होती है। खिटपिट क्यों हो रही है? क्योंकि पुराना शरीर है, तो पुराने शरीर में कुछ कुछ होते रहते हैं। तो तमो प्रधान हो गया है।
अब देखो, हम पुरुषार्थ कितना भी करें, शरीर सतो प्रधान नहीं होगा। ये आत्मा सतो प्रधान होगी। शरीर सतो प्रधान कब मिलेगा? जब हम सतयुग में जाएंगे। अभी देखो, हम सब शरीर लिए छोड़े ऐसे तो कितने बार शरीर बूढ़ा हुआ और छोड़ा, मतलब मृत्यु तो हुई ना। आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। अब ये सारी बातें भगवान आकर के बतलाता है ना, परंतु हर कोई तो समझेगा नहीं। आज बाबा ने एक बात और कही कि मान लो तुम्हारे इस धर्म से कोई कन्वर्ट हो गया, मान लो कोई मुस्लिम धर्म में चला गया, क्रिश्चियन धर्म चला गया और 2-4 जन्म उसमें रहा, फिर भी वो बाबा के पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कन्वर्ट हो गया था ना। 2-3 धर्म भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो दूसरे धर्मों के हैं, वो आ गए हैं और आ कर के ज्ञान ले रहे हैं। आज बाबा ने कहा भगवान की भाषा क्या है। तो कई लोगों का ये बहुत प्रश्न चलता है कि भगवान आकर के हिंदी भाषा में क्यों सुनाता है। बाबा ने तो आज ऐसे क्लियर किया, जिन लोगों को रहता है कि वो इंग्लिश में क्यों नहीं सुनाता है, फारसी में क्यों नहीं सुनाता है, और भाषाओं में क्यों नहीं सुनाता है। भगवान है तो सुना सकता है। तो बाबा ने आज कंफर्म किया कि मेरी भाषा हिंदी ही है और कल्प कल्प वही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि सब भाषा में बोलेंगे, भले ट्रांसलेशन होता है, एक ही भाषा में समझा सकते हैं। आज बाबा ने तो कह ही दिया कि तुम ट्रांसलेट कर समझा सकते हो। और वैसे भी बाबा हम सबको भी हमारी भाषा सिखलाता है कि तुम्हारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो डिवाइन भाषा होनी चाहिए ना, अच्छी भाषा होनी चाहिए ना। तो हमें मेहनत करनी है। देखो, अभी ये पुरानी दुनिया क्या है, दुख देने वाली है। तो इस पुरानी दुनिया को अब हमें नहीं याद करना। अब हमें अगर नष्टो मोहा बनना है ना, तो इस पुरानी दुनिया को भूलते जाना है और संपूर्ण देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि पुरानी दुनिया में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। जैसे आप देखो, दुनिया में वो सन्यासी लोग बोलते हैं काग विष्ठा समान दुख है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सिट माने भी विष्ठा ही होता है। इसलिए कभी ये सिट शब्द नहीं यूज करना के लोग, वो सिट कौन सा शब्द सवेरे सवेरे यूज कर लिया। तो हमें श्रेष्ठ शब्दों की शब्दावली भी आनी चाहिए। आज के वरदान पे आते हैं। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। देखो, संगम युग ही है ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग। इस युग की विशेषता है अविनाशी प्राप्ति। अविनाशी प्राप्ति क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्राप्तियाँ एक जन्म नहीं चलने वाली, एक युग नहीं, 2 युगों तक चलने वाली। वैसे तो देखा जाए पूरे कल्प चलने वाली है। तो संगम युगी जो जीवन है, ये पुरुषार्थी जीवन है। सतयुगी जो जीवन है वो प्रारब्धी जीवन है, वहाँ मतलब प्रारब्ध मिलती है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, संगम युग में एक कदम अगर भगवान के कदम पर चलेंगे तो 1000 कदम भगवान की प्रारब्ध पाएंगे। अभी ये क्या होता है, हमको एक कदम चलने में भी दिक्कत होती है ना, तो हमें वो मिलता नहीं। कब एक कदम देगा? कब हम एक कदम चलेंगे तो भगवान 1000 कदम देगा। 1000 कदम भगवान तब देगा, भगवान ने आज मुरली में कहा आजमाना। आप देखो, आज्ञाकारी बच्चा अगर कोई आपका हो, जैसे मान लो आपके पास 3 बच्चे थे और आपने तीनों बच्चों को बोला दवाई लेकर के आ जाना। एक एक दवाई दी, एक तुम ले आना, एक तुम ले आना, एक तुम ले आना। एक बच्चे ने क्या किया, सारा काम छोड़ करके गया और दवाई लेकर के उसी दिन आ गया। एक बच्चा 8 घंटे बाद ले आया, एक बच्चा तीसरे दिन लेकर के आया। कौन से बच्चे को आप दुआएं देंगे? आप सीधे सीधे कहेंगे, इसमें भी कोई सोचने की बात है। जिस बच्चे ने तुरंत कहना माना उसको दुआएं देंगे। अब इसको ज्ञान के साथ रिलेट करते हैं। भगवान ने आज कहा हमको कि तुम मुझे
आत्मा समझ के परम धाम याद करो, या अमृत बेले तिलक लगवाओ, या जो भी बातें बाबा ने बताई हम अभी के अभी करेंगे तो भगवान की दुआएं मिलेंगी। 2 दिन बाद करेंगे या बाद में करेंगे, किसको मिलेंगी? मम्मा को इतनी दुआएं क्यों मिली, नंबर 1 क्यों गई? क्योंकि मम्मा की तो यही विशेषता रही, बाप का कहना और मम्मा का करना। तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहे कि हमें करना ही है। बाबा ने कहा जो ऐसा करेगा तो उसको 1000 कदम प्रारब्ध में पाएगा। तो अब ये सोचो कि हमारा पुरुषार्थी जीवन नहीं, हमारा प्रारब्धी जीवन है। प्रारब्ध को सामने रखेंगे ना तो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया, बाकी न रहा कुछ, तो गुटके और झुटके से बच जाएंगे। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, इससे हम कठिन से कठिन कार्य भी आसान बना सकते हैं। इसलिए श्वासों श्वास हमें परमात्मा को याद करना है। और कंबाइंड रूप की पॉइंट में बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, शिव बाबा और ब्रह्मा बाप हमेशा कंबाइंड रहे, पता नहीं चलता था कि कब साकार बैठा है कब निराकार बैठा है। ऐसे जो सपूत बाबा के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करेंगे और कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तो इसकी मेहनत करेंगे। तो आज पूरी मुरली का टेक होम यही है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ बनने का युग है, अपनी प्रारब्ध जमा करने का युग है। इसलिए हमें कनिष्ठ बनाने वाली बातों को न सुनना है, न सुनाना है, न ऐसे लोगों का संग करना है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए संपूर्ण देही विमानी बनना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है, और इस संगम युग पर सर्व प्राप्तियों को अपनी स्मृति में रखना है। संगम युगी हमारा प्रारब्धी जीवन है। एक का